आपका स्वामी विवेकानंद कंपटीशन जोन में। दोस्तों, हम लोग चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, उसके बारे में पढ़ाई कर रहे थे और पिछले कुछ चैप्टर्स में हम लोग ने चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में कुछ टॉपिक्स को हम लोग ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। हम लोग का जो लास्ट टॉपिक था वो था सोशलाइजेशन के बारे में, प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, उसकी प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है। और आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए ये जानते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन क्या है। मतलब कि जब एक बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे वो एक एडल्ट के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है एक बच्चा, तो उसके जो स्टेजेस होते हैं उसे अपने कई पड़ावों से होकर वो गुजरता है। ठीक है, तो उस स्टेजेस में हर उम्र के हर पड़ाव में उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, क्या क्या बदलाव आते हैं, उसके बारे में आज हम लोग जानते हैं। पहला है जो स्टेज है इन्फेंसी, जिसको हम बिल्कुल जब बच्चा शिशु होता है, जब वो जन्म लेता है, उस एज कौन सी होती है? जब वो बर्थ हुई, जब उसका जन्म हुआ, जन्म से लेकर उसके 18 माह की आयु तक। मतलब कि जब बच्चा जन्म लेता है और जब तक वो 18 मंथ का हो नहीं जाता, 18 मंथ का हो नहीं जाता, दैट मीन्स वो चलना फिरना दौड़ना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, इसमें बच्चे के अंदर कौन कौन सी कॉन्फ्लिक्ट होती है जो उसके दिमाग में, बच्चे के दिमाग में चलती रहती है। एक होता है वो ट्रस्ट, वो हर एक पर्सन के ऊपर बहुत ही इजीली ट्रस्ट कर लेता है। कैसे? वो बिल्कुल जब एक बच्चा जन्म लेता है तो बिल्कुल अबोध होता है, उनको किसी के भी बारे में कोई भी नॉलेज नहीं होती है। जब उनको सिखाया जाता है कि पापा मम्मी इसे आम कहते हैं, इसे पानी का ग्लास कहते हैं, इसे पानी कहते हैं, तो हर एक चीज के ऊपर बच्चा बिल्कुल सूक्ष्म ढंग से उस पर ट्रस्ट करता हुआ चलता है कि जो कह रहे हैं वो सही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके बारे में उनको कोई पहले का कोई प्रोडक्शन था नहीं कि भाई हाँ जो ये कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि नहीं, हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कुछ हम बच्चे को सिखाते हैं वो अपने स्टार्टिंग से सीखता है बच्चा, उस पर वो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ करता है और मिसट्रस्ट होता है। कभी वो विश्वास करते हैं चीजों पे, कुछ चीजों पे उनका विश्वास नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर हम ये कहते हैं कि अर्थ का राउंड शेप है या फिर अर्थ जो है वो सूरज के चक्कर लगाती है, तो ये सब क्या धीरे धीरे हमारा दिमाग जो है विस्तृत हुआ और हमने कई स्टेजेस में जाके उसको जाना है। तो वो उनकी लेवल की जो चीजें हैं वो उन्हीं चीजों पे ट्रस्ट करता है और किसी भी चीज पे वो विश्वास है या फिर नहीं भी करता है। ठीक है, तो इसका मेन इवेंट क्या है, जो मेन जिसको कह सकते हैं उनका मेन इवेंट क्या है या उनका जो मेन क्रियाकलाप क्या है? फीडिंग। ठीक है, अगर वो बच्चा अपने मम्मी के ऊपर डिपेंडेंट है, मदर के ऊपर डिपेंडेंट है फीडिंग के लिए, पेट भरने के लिए या फिर ऊपर के दूध के लिए, बट दैट पर्सन इज डिपेंडेंट अपॉन फीडिंग के ऊपर। ठीक है, लव एंड केयर, क्या जो छोटे बच्चे होते हैं बिल्कुल क्या है, गोदी में लिए हुए हैं, बिल्कुल लव अफेक्शन और बिल्कुल पैम्पर करने की उनको जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो रिस्पॉन्स भी इसी चीज का चाहते हैं कि वो लव अफेक्शन, वो प्यार और स्नेह का माहौल, वातावरण उनको मिल सके। तो वो लव और केयर की अफेक्शन करते हैं और वही उनसे मतलब है। बस मतलब कुछ भी चाहिए तो बस रो दीजिए, है ना। सबसे इजी मेथड है कुछ भी चीज मंगवाने का। अब गोदी लेना है तो बस रो दीजिए, तो फिर लोग गोदी ले लेंगे। ठीक है, नहीं किसी ने उतार दिया गोदी से तो फिर से रोना स्टार्ट कर दो, फिर से गोदी मिल जाएगी। तो वो जो एक लव और अफेक्शन और केयर की जरूरत है वो सबसे ज्यादा वो इन्फेंसी की स्टेज में, जब तक बच्चा जन्म से लेकर 18 मंथ की जो आयु है उसके बीच में बहुत ज्यादा वो इन्हीं सब चीजों पे डिपेंडेंट है कि उनको लव अफेक्शन और केयर की सबसे ज्यादा तलाश और ढूंढते हैं। एक्टिविटीज क्या होती है, जो क्रियाकलाप जिसको हम कह सकते हैं नर्चरिंग एबिलिटी। नर्चरिंग, बिल्कुल नर्चर करना, पैम्पर कर रहे हैं बच्चों को, बिल्कुल एक छोटे से जिस तरह से पौधा होता है, बिल्कुल कितने प्यार से उसको संभाल के उसकी नर्सरी की जाती है। वही चीज है बच्चों के साथ, बिल्कुल उनको पैम्पर किया जा रहा है, हर एक चीज से बचाते हुए करते हुए। उनकी एबिलिटी है केयर किया जा रहा है, केयर फॉर चाइल्ड डेवलपमेंट। विजुअल, अब इस दौरान बच्चों के पास जो विजुअल कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, देखने की, वो हर एक चीज को जानने और समझने की कोशिश करता है। बच्चा पलटने लगता है, चलने लगता है। तो देखिए कुछ भी चीज अगर ये मार्कर भी है तो ऐसा ये नहीं कि हाँ भी ये मार्कर है तो इसको ऐसे लिख के देखा जाएगा। वो हर एक चीज करने की कोशिश करेगा जब तक उसके बारे में तह तक ना पता चले। मतलब हर एक चीज जानने की जिज्ञासा जिसको कह सकते हैं वो चीज होती है। और वो हर एक चीज को टच करके जानने की, खोजने की
छू कर जानना, कांटेक्ट में आके और हर एक चीज से उसके बारे में उसको जानने की जिज्ञासा जिसको कह सकते हैं वो होती है। तो ये हो जाता है हमारा इन्फेंसी स्टेज, जिसमें धीरे धीरे बच्चा जन्म लेता है और धीरे धीरे वो आगे उम्र के हर एक पड़ाव पर वो बढ़ता जाता है। दूसरा है अर्ली चाइल्डहुड, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। जब इन्फेंट से ये हो गया 18 महीने से लेकर 3 वर्ष की आयु की हम अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं। इसमें क्या है, बच्चे के अंदर थोड़ी शेम की, शर्म की भावना जिसको है वो आ जाती है। अपने मम्मी पापा पेरेंट्स के सामने तो 3 साल तक के बच्चे बहुत कुछ बोलेंगे, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ जो कुछ भी सिखाएंगे वो करेंगे। लेकिन आप किसी थर्ड पर्सन के सामने बोलिए कि ये चीज सपोज ये राइम आती है, आपको गा के सुनाइए या बोल के सुनाइए, तो हेजिटेट करते हैं। वो थर्ड पर्सन या जिससे वो नहीं फैमिलियर है उनके सामने वो बिल्कुल बोलना या करना नहीं चाहते। वो शेम की जो एक होता है ना, थर्ड पर्सन को देखा तो दे डोंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है, तो वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। जिनके साथ वो कंफर्ट है, मम्मी पापा हैं या फिर जो भी घर में उनके नियर एंड डियर वंस हैं, दे आर वेरी मच कंफर्ट विद देम। और लेकिन दूसरे के सामने वही चीज बोलने में जाने के लिए वो हेजिटेट करते हैं, संकोच करते हैं और वो चीज बच्चे सामने नहीं आना चाहते, अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस शेम की भावना, थोड़ा खुद को उनसे अवॉइड करने की भावना बच्चों में रहती है। फिर है इस एज पे आके उनके अंदर एक अच्छा कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आ जाता है, ठीक है, 3 साल की एज में, कि जंप करना है या फिर कंट्रोलिंग का सिस्टम आ जाता है, जिसको हम कह सकते हैं टॉयलेट मैनर्स भी बच्चे से अच्छे से लर्न कर लेते हैं। इस एज में आके बच्चे बताते तो हैं कि हाँ भाई हमें टॉयलेट जाना है या क्या करना है, लेकिन वो इतना कंट्रोल इनके पास नहीं होता। बट बाय द एज ऑफ 3, जब तक वो 3 वर्ष की आयु तक पहुंचते हैं, वो बिल्कुल अच्छे से उनको टॉयलेट मैनर्स आ जाती है, उसको कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करना वो बिल्कुल आ जाता है, ठीक है। और अगर एक्टिविटीज में देखा जाए तो वो उनके मसल्स अच्छे से डेवलप हो जाती है, वो वॉक कर सकते हैं, जंप कर सकते हैं, हाई लेवल तक जा सकते हैं। तो और अपने आप में वो बातचीत के जरिए उनका जो शब्दकोश होता है, शब्द भंडार होता है, वो भी अच्छा से 275 से आगे तक के वर्ड्स बच्चे जो है वो जानने लगते हैं 2.5 साल की एज में। तो वो अपनी बातों को कहकर, अपनी भावनाओं को व्यक्त करके, समझा के वो हर एक चीज को करना सीख लेते हैं और वो अपने पेरेंट्स को और अपने नियर एंड डियर वंस को जो भी उनका केयर करते हैं, उनको अपनी मन की बात वो कहने और समझाने में सक्षम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाती है अर्ली चाइल्डहुड के स्टेज। अब आते हैं हम लोग प्री स्कूल में। जब बच्चे को हम कहते हैं ना प्री स्कूल में डाला गया है, उसकी स्टेज हो जाती है 3 to 6 years की एज, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर गिल्ट की भावना भी आ जाती है कि भाई अगर हमने कोई गलती की है तो हमें सजा मिलेगी, ठीक है। अगर हमने स्कूल में गए हैं तो मतलब कि वो हर एक फीलिंग, वो जॉयनेस, मतलब खुशी भी व्यक्त कर रहा है बच्चा, डर भी रहा है, तो भय का वो संकोच कि अच्छा हमने गलती की है तो वो पनिशमेंट भी मिल सकती है, या फिर अगर हमने किसी दूसरे बच्चे को इफेक्ट किया है अपनी शैतानी के थ्रू तो हम उसका आउटकम क्या होगा। तो ये सारी चीजें बच्चा धीरे धीरे समझने लगता है, क्योंकि वो प्री स्कूल एज में जब जाता है तो वो बहुत सारे बच्चों से, अपनी एज ग्रुप के बच्चों से उसका मिलना स्टार्ट हो जाता है। जब वो मिलते हैं तो आपस में उनका इंटरेक्शन होता है, उनसे मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। तो वो एक खुशी की भावना, गम की भावना और संकोच की भावना, सारी चीजें वो जो कह सकते हैं ना फीलिंग्स है वो डेवलप होना स्टार्टअप हो जाती है, ठीक है। ओबीडियंस एंड एक्सपोजर। ओबीडियंस मतलब जैसे कि हम लोग के पास अब जब प्री स्कूल में बच्चा आता है तो हम लोग उनको सिखाते हैं कि टीचर आ रहे हैं तो यू हैव टू स्टैंड अप होना है, खड़े होना है, उनको ग्रीट करना है, बैठना है, लाइन अप होके जाना है, ठीक है। फिर लाइन अप होके क्लासरूम में वापस आना है, हाथ धुलने के लिए बाहर जाना है, हमें किस तरह से म्यूजिक पीरियड में जाना है, किस तरह से पीटी पीरियड में करना है। तो ये जब प्री स्कूल में है तो बच्चे के आपस में कोऑर्डिनेशन करना सीखता है, ठीक है। तो ओबीडियंस की खुद ब खुद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, वो टीचर्स की बातों को सुन रहा है ध्यान से कि अच्छा मैम ने ये कहा है कि इस तरह से हम लोगों को लाइन अप होके बैठना है, जब किसी के आने पे सब लोग को हमको इकट्ठा खड़े होके इकट्ठे हमको विश करना है और इकट्ठे थैंक यू करके हमें बैठ जाना है, ठीक है। तो ओबीडियंस की जो कह सकते हैं कि आज्ञा की पालन करने की जो क्षमता है वो विकसित होने लगती है प्री स्कूल के अंदर, ठीक है। एक्सपोजर बच्चे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर मिलता है। अभी तक देखिए जब तक बच्चा इन्फेंसी स्टेज में था,
अर्ली चाइल्डहुड में था तो क्या था, अपने घर परिवार तक रिस्ट्रिक्टेड था या फिर आपस के जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनके घर के आसपास का जो माहौल है वहां तक रिस्ट्रिक्टेड था। लेकिन जब बच्चा प्री स्कूल में जाना स्टार्ट कर देता है 3 साल की एज तक, तब वो क्या है कि वो बाहर के बच्चों के साथ भी, और बहुत सारे बच्चे जो उन्हीं के लेवल के हैं, उन्हीं के सेम हाइट ऑफ एज ग्रुप के बच्चे आ रहे हैं, तो उनके साथ में ज्यादातर खेल कर, बोल कर, कुछ एक्टिविटीज करके बच्चों की जो एक्सपोजर है, ठीक है, वो और बढ़ता जाता है और बच्चे और जो उनका माइंड सेट होता है वो और वाइडर होता जाता है, ठीक है। अब ये क्या हो जाते हैं कि एक इम्पोर्टेंट मेंबर बन जाते हैं अपनी फैमिली के, ठीक है। तो कि हाँ भाई हमें ये, जैसे कि अगर मान लीजिए सुबह का नाश्ता ही बन रहा है तो अब बच्चे स्कूल जाने लगते हैं तो अपना डिमांड होता है ना उनको कि हमें नाश्ते में ये चाहिए, आज हम लंच में ये लेके जाएंगे, ये लेके जाना है। तो क्या एक इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ द फैमिली है कि भाई मीटिंग भी इनके अटेंड करनी है, इनके टीचर्स के साथ कोऑर्डिनेशन में भी रहना है एंड ईच एंड एवरीथिंग, सो दे आर बिकमिंग एन इम्पोर्टेंट मेंबर ऑफ देयर फैमिली। देन उसके बाद हम कहते हैं एक आ गई हमारी स्कूल एज, जब हमें अच्छे, अभी तो ये हमारा भी प्ले स्कूल था, ये हमने प्ले स्कूल पढ़ा, नर्सरी पढ़ा, केजी पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा, उसके बाद हमारी जो स्कूल एज आ जाती है 6 to 11 ईयर्स जिसको कहते हैं। तो उसमें क्या है, इंडस्ट्री बने इंफेरिटी। इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ, जब बच्चा का विस्तार होने लगता है, उनकी फ्रेंडशिप जो है बढ़ने लगती है 6 to 11 ईयर्स में, ठीक है। तो वो बाहर के बच्चों के साथ बैट बॉल खेलना, क्रिकेट खेलना, बैडमिंटन खेलना, ये सब खेलना स्टार्ट कर देते हैं। तो उनकी क्या है, जो इंडस्ट्री थी, जो उनका फ्रेंड सर्कल था, वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। इंफिनिटी का कभी कभी क्या है, बच्चे कोई भी चीज होते हैं बहुत ही दिल से लगा बैठते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या, अगर किसी ने कह दिया मुझे मोटा है, या मैं पतला हूँ, या मैं काला हूँ, या मैं गोरा हूँ, या फिर आज का हम लोग मैच ही हार गए, तो वो बहुत ही जल्दी डिप्रेशन में भी डिप्रेस भी हो जाते हैं कि अच्छा हम लोग तो आज हार गए, आज तुम्हारी टीम ही नहीं अच्छी थी, ये था वो था। तो बहुत ही जल्दी जो खुद को कहते हैं ना, बात को दिल से लगा लेने की वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि अभी उनका ब्रेन डेवलप हो रहा है, अभी खुद को इतना वो बोल्डली बिल्डअप नहीं कर पाते कि भाई कोई कुछ भी करे, दैट हार्डली मैटर्स, ठीक है। तो उस पर कोई मैटर नहीं करता, वो इतने अभी विकसित उनकी सोच जो है वो हो नहीं पाएंगे। फिर अगर हम इवेंट्स की बात करें, एटॉमिनी एंड स्किल एक्विजिशन, मतलब कि बिल्कुल खुद पे कह सकते हैं ना, आत्मनिर्भर जो है बच्चा वो बन जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ केयर की भी हम किसी थर्ड पर्सन का भी, ये पहले के स्टेजेस है उसमें वो बच्चा डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स के ऊपर कि भाई हमको स्कूल के लिए रेडी कराना है, हमारी ड्रेस लानी है, मैं और हमको बिल्कुल अच्छे से तैयार करेंगे तब हम स्कूल जाएंगे, आएंगे वापस सब कुछ। लेकिन जब तक बच्चा इस स्टेज पे आता है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है फॉर ईच एंड एवरीथिंग कि भाई मैं स्कूल जाने के लिए शू भी पॉलिश करने हैं, तो बच्चा अच्छे से स्कूल शू पॉलिश कर सकता है, बैग सेट कर सकता है, होमवर्क खुद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा बहुत पेरेंट्स पे भी डिपेंड होता है कि ये नहीं कि आप किसी भी स्टेज पे पहुंच जाइए। कुछ बच्चे बड़े ही नहीं हो पाते हैं, क्यों नहीं बड़े हो पाते हैं, बिकॉज पेरेंट्स ही उनके पीछे हर टाइम लगे रहते हैं कि ये चीज करनी है, ये चीज करनी है, लेट द चाइल्ड डू देयर ओन वर्क, ठीक है। तो कुछ इंडिपेंडेंसी जो बच्चों के अंदर होती है वो जो है वो डेवलप होती है। स्किल डेवलपमेंट, हम बच्चों को कितनी तरह से स्किल प्रोवाइड कर सकते हैं, ये नहीं कि बस हमने किताबी कीड़ा बना के बच्चों को छोड़ दिया। अपार्ट फ्रॉम इट हम उनके जितने भी सेंसेस हैं किस किस तरह से उनको यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम उसको लगा सकते हैं, कि हमने उनको ट्रेन अप कर दिया है कि वो डांस भी अच्छा कर ले रहे हैं, म्यूजिक भी अच्छा प्ले कर ले रहे हैं, बैडमिंटन भी खेल ले रहे हैं और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी अच्छी अपार्ट फ्रॉम द स्टडीज, ठीक है। तो वो जितना उनको स्किल डेवलपमेंट करेंगे, जितना उनको हम एक्सपोजर देंगे, जितना चांसेस देंगे कि वो भाई आप खुद को डेवलप करिए, खुद को निखारिए, तो उससे ही ज्यादा बच्चा ज्यादा से ज्यादा जो है वो निखर के आता है, उनकी प्रतिभा उतनी ही निकलती है। पार्ट ऑफ एडल्ट रोल, अब बच्चे क्या होते हैं, पार्ट बन जाते हैं एडल्ट रोल के। बिल्कुल जिस तरह से सिंसियर पेरेंट्स होते हैं कि भाई हर एक चीज है वो बिल्कुल सिस्टमैटिकली वे में चल रही है, तो उसी तरह से ये बच्चे भी काम करते हैं कि अब दे आर नो मोर डिपेंडेंट अपॉन देयर पेरेंट्स, कि हर एक चीज के लिए बस पेरेंट्स पिंच अप करते रहे, पुश अप करते रहे कि होमवर्क करना है, या फिर सुबह उठना है तो पढ़ाई करनी है, या फिर वॉक के लिए जाना है। दे आर बिकमिंग एन एडल्ट, ठीक है, क्योंकि 11 एज के वो हो चुके हैं, दे आर मैच्योर एंड सेल्फ डिपेंडेंट है ना। क्योंकि हमने ये जो पहले साल जो थे बच्चे के
बिल्कुल अच्छे से उनको ग्रूम अप कर दिया, बिल्कुल अच्छे से ट्रेन अप कर दिया है, तो हमें ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं है बीइंग अ पेरेंट की हर एक चीज के लिए हम उनके ये पुशअप करते रहे। वो बिल्कुल एडल्ट होके इतना वो बिहेव कर सकते हैं, सोचने का नजरिया भी बदल सकते हैं, और अपना जो काम है, जो सेल्फ वर्क कह सकते हैं, वो इजीली कर सकते हैं। जब हम लोग बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, ठीक है, तो ये जो एज ग्रुप में होते हैं ना, कि अभी प्री स्कूल में आ गया बच्चा, ठीक है, तो प्री स्कूल में हम किस तरह से हमको क्या क्या एक्टिविटीज के थ्रू क्या क्या लर्न अप कराते हैं, तो वो उनके डिपेंड हो। जब ये स्कूल एज में है, तो मतलब 6 to 11 एज अभी तक बच्चा प्राइमरी सेक्शन में ही है। जो प्राइमरी सेक्शन में कहते हैं इंपॉर्टेंट है, तभी वो बिल्कुल प्राइमरी स्टेज होती है, ठीक है। जब हम कोई पौधा लगाते हैं तो उसका जो प्राइमरी स्टेज है कि कहीं बच्चे उस पौधे को कहीं कोई आंधी तूफान या इन सब चीजों से इफेक्ट ना हो, तो उसके लिए बहुत उसको नर्चर करने की, बहुत उसकी देखभाल करने की हमें जरूरत पड़ती है। लेकिन जब वो धीरे धीरे जब वो एक विशाल का वृक्ष में हो जाता है, तो वो इतनी बड़ी आंधी तूफान कुछ भी पड़े उसका ज्यादा कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता। तो सेम चीज यही सब बच्चों पे भी निर्भर करती है। जब ये सारी स्टेजेस हैं बच्चे की, और हमने उस स्टेज में बच्चे का बखूबी ध्यान रखा है, उनको अच्छे से हर एक चीजों का हैंडल करना सिखाया है, सामना करना सिखाया है, और बिल्कुल अच्छे से ट्रेन कर लिया है इन सारी स्टेजेस में, तो जब बच्चा यहाँ तक पढ़ता है, पहुंचता है स्कूल एज तक, तब हमें बीइंग अ पेरेंट, बीइंग अ टीचर ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है। क्यों होता है कि जब हमें प्राइमरी स्कूल से बच्चे जब मिडिल सेक्शन तक पहुंचते हैं, तो ये रहता है ना कि अचानक से आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स अलग से पढ़ना है, बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है बच्चे के ऊपर। मैथमेटिक्स की भी अलग से बुक आनी है, अलजेब्रा अलग पढ़ना है, ज्योमेट्री अलग पढ़नी है। तो ये अगर हमने बचपन से ही बच्चों को इस तरह से ग्रूम अप कर दिया, इस तरह से मेंटेन कर दिया है कि वो हार्ड वर्क करने के लिए बिल्कुल रेडी है, स्मार्ट वर्क करने के लिए रेडी है, तो जब हमारे पास जब बच्चा उस स्टेज तक पहुंचता है, तो हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वी जस्ट नीड टू इंस्ट्रक्ट देम, ठीक है, उनको इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत पड़ेगी, उनको गाइड करने की जरूरत पड़ेगी कि इस तरह से चीजें होंगी। लेकिन उसमें ये जो बेसिक है, जिसको हम कह सकते हैं फाउंडेशन है, जो बुनियाद है, अगर वो बिल्कुल अच्छे ढंग से और अगर रखी गई है, तो ऊपर की जो बिल्डिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है, वो तो लाजवाब बनेगी, ठीक है। तो चलिए, स्कूल एज तक हमारे पास बच्चा आ गया है, आगे की स्टेजेस में जानते हैं कि जब स्कूल एज में बच्चा आ गया, तो आगे उसको किस तरह से हम हैंडल करेंगे। अब हम जानते हैं कि जब बच्चा एडोलसेंस की एज में आ जाता है, जब वो एक बच्चे से एक एडल्ट के बीच में जब वो विकसित होने लगता है, उसका विकास होने लगता है, तब उनकी स्टेजेस में क्या क्या डिफरेंसेस आते हैं। तो ये जो स्टेज होती है, वो होती है 11 से लेकर 18 इयर्स की जो एज होती है, उसको हम एडोलसेंस की एज कहते हैं, जिसमें एक कह सकते हैं कि ये जो एज है, वो एक कनेक्टिंग लिंक है, एक चाइल्डहुड के बीच में और एडल्टहुड के बीच में एक ब्रिज का काम करती है। तो इसमें ये जो स्टेज है, उसको बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल तनाव भरी स्टेज होती है, तूफान और संवेग की अवस्था है, जिसमें बच्चे के अंदर वो कंफ्यूज रहता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी गलती होती है, तो पेरेंट्स कहते हैं कि बिल्कुल बच्चे ऐसा बिहेव करें, आप कोई बच्चे थोड़े ने, और कुछ भी ऐसा डिमांड कर लो, तो ये होता है कि अभी बड़े थोड़े नहीं हुए कि कोई भी डिमांड है जो फुलफिल हो जाएगी, ठीक है। तो वो ना तो वो बच्चा में है, ना कि वो एक एडल्ट में है कि भाई बहुत बड़े हो गए, जिम्मेदार हो गए हैं कि उनको बाइक भी मिल जाएगी या कुछ भी। तो बच्चा जो है वो फिजिकली चेंजेस आते हैं, साइकोलॉजिकली चेंजेस आते हैं, और मेंटल चेंजेस आते हैं। तो बहुत सारी तूफान भरी अवस्था जिसको कह सकते हैं, वो ये रहती है। जितना भी जो लाइफ स्टाइल होता है, बर्थ से लेकर डेथ तक का इंसान का, ये सबसे क्रूशियल टाइम होता है एडोलसेंस एज, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस जो है इसी दौरान देखने को मिलते हैं। बहुत ही जल्दी आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि कुछ लड़कियां होती हैं, अभी 4 साल पहले तो बिल्कुल छोटे थे और अचानक से बिल्कुल बड़े हो जाते हैं। तो ये जो फिजिकल चेंजेस आते हैं लड़कों में और लड़कियों में, तो वो सारे इसी चेंजेस में आते हैं जब सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो स्टार्टअप होती है। अब बच्चा कंफ्यूज होता है कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, मेरी पहचान ही क्या है। क्योंकि ना तो बच्चा है ना वो एडल्ट है, हर एक चीज के लिए उनको डांट डपट अच्छे से मिल जाती है। बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेरेंट्स एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि भाई आप बड़े हो गए, तो ये चीज तो आपको सीख जानी चाहिए थी, ये चीज तो हैंडल करना आना चाहिए था, और स्कूल की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती है। अब देखिए, सारे बोर्ड के एग्जाम्स और 11th 12th के सारे इसी स्टेजेस पे आने होते हैं।
उनका रोल, एक इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करने लगते हैं सोसाइटी में भी। भाई कैसे क्या करना है जिम्मेदार नागरिक, क्योंकि भाई 18 ईयर भी 12th पास आउट करके अब कॉलेज में एडमिशन लेना है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है, कहाँ एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा, कौन सी यूनिवर्सिटी मिलेगी नहीं मिलेगी, कौन सी कोचिंग ज्वाइन करें कि आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करें। सो मच ऑफ प्रेशर इज देयर ऑन। तो ये रोल क्या है, उनकी आइडेंटिटी क्या है, पहचान क्या है उनकी समाज में, ये सारी जो मनोभाव है वो सारे उनके बीच में चलते रहते हैं। डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज। लेकिन इसी दौरान जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो अपनी वो वैल्यूज क्या है, उनकी क्या अहमियत है सोसाइटी में, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि अब देखिए 12th बच्चा पास आउट कर गया, उसके बाद उनका पूरा कैरियर निर्भर कर रहा है कि भाई हम कहाँ पे जाए, हमें क्या बनना है, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, क्रिकेटर बनना है, क्या बनना है। तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी जो वैल्यूज है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। ठीक है, अब उनको अपना घर परिवार छोड़ के जाने के लिए 12th पास आउट करके घर परिवार छोड़ के उनको यानी कितने किलोमीटर दूर रहना पड़ेगा, सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, वो बचपन का घर परिवार, खेल कूद, यार दोस्त सब छोड़ो और किसी दूसरे एटमॉस्फेयर में जाओ। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, चेंजेस आते रहते हैं, उनकी वैल्यूज भी डेवलप होना इसी दौरान स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब ये है क्लियर आइडिया ऑफ ओन बिलीफ एंड वैल्यू। अब उनको क्लियर आइडिया हो जाता है 18 ईयर्स तक की, भाई अभी हमें मान लीजिए इंजीनियरिंग ही करनी है, तो करनी है तो मतलब करनी है, हॉस्टल में रहना है तो भाई रहना ही पड़ेगा, घर परिवार छोड़ के कभी आप नहीं निकले। तो कोई बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, आधी अधूरी पढ़ाई छोड़ के बैठे जाते हैं, होम सिकनेस होता है कि बस मम्मी की याद आ रही, पापा की याद आ रही है, घर भागो। ठीक है, कोई फेस्टिवल गया, घर गए तो वापस मुड़ के आने का मन ही नहीं कर रहा है। और कई लोग हैं जो घर जाना बार बार अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? कि जितना जाएंगे उतना वो चीज आपको खींचती है कि भाई जाएंगे, बार बार जाएंगे, तो मन नहीं करता कि रिटर्न होके वापस आए। ठीक है, बट वन हैज टू डू सच काइंड ऑफ सैक्रिफाइस, वो हमें करना ही पड़ेगा जब तक हमें कुछ करना है आगे। तो एक क्लियर कट आइडिया विकसित हो, भी करना है, पढ़ाई करनी है तो ये करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा घर, गृह त्याग, ये सारे जो विद्यार्थी के कुछ लक्षण होते हैं उसमें गृह त्याग की सबसे टॉप मोस्ट पे आता है। फिर ओन बिलीव्स एंड वैल्यूज, उनको खुद की बिलीव्स और वैल्यूज का भी अनुभव होने लगता है कि भाई अगर हमें कुछ करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये छोटे मोटे सैक्रिफाइसेस तो हमको करने ही पड़ेंगे। उनका बिलीव सिस्टम तय हो जाता है। जब कल को जब बच्चा बाहर निकलता है एडोलसेंस की एज में, तो बहुत सारी सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग मिल जाते हैं। कितने लोग उनको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं कि भाई एक बार सिगरेट का धुआं उड़ा के तो देखो, छल्ले में हवा में छल्ला बना के तो देखो। लेकिन जब ये बिलीव्स है, हमारे वैल्यूज हैं, ये जो उन्होंने पहले डिस्कशन कर लिया है अर्ली चाइल्डहुड और चाइल्डहुड में, कि वो बिलीव्स और वैल्यूज जब हम वहां पे बच्चों को प्रैम्पर करते हैं, तो आगे जब बच्चा एडोलसेंस की एज में और आगे की स्टेजेस में बढ़ता है, तो वो डिस्ट्रैक्ट होने की कंडीशन उनकी नहीं रहती है। जिनका सिस्टम बहुत ही वीक होता है, वो इमारत ही धराशायी होती है। जब उन्होंने पहले, जब चाइल्ड डेवलपमेंट का भी हम लोग प्रीवियस, जब एडोलसेंस से पहले की जो स्टेजेस हम डिस्कशन कर रहे थे, तो उसमें था ना कि बुनियाद स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, बिलीव। ये क्यों होता है? इमोशनल अटैचमेंट, अफेक्शन की कई बार क्या होता है कि पीटीएम्स में हम लोग अटेंड करते हैं तो पेरेंट्स खुद ही आके कहते हैं कि आप बोल दीजिए बच्चों को कि हरी वेजिटेबल्स खानी है, क्योंकि बच्चे हमारी नहीं सुनते हैं। ठीक है, तो इनको ये क्यों बिलीव सिस्टम होता है कि मैम कह देंगी कि पालक खाना है, मैम कह देंगी ग्लास दूध पीना है, स्कूल आना है, तो बच्चे वो मानने लगते हैं। क्यों करने लगते हैं? क्योंकि उनका बिलीव सिस्टम हो जाता है कि अगर हमारी मैम ने कहा है, हमारे सर ने कहा है, तो वो अच्छा है, वो राइट है, वो करेक्ट है। अगर पेरेंट्स कह रहे हैं तो हार्डली कभी कभी वो उस चीज को अवॉइड भी करना चाहते हैं, स्किप करना चाहते हैं। ये कैसे सिस्टम हो? बिलीव सिस्टम जो डेवलप हो जाता है, एक बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है जब टीचर और बच्चे के बीच में। ये तभी होगा जब एक टीचर बिल्कुल अपने बच्चे की तरह स्कूल के बच्चों को और उनके जो विद्यार्थी होते हैं उन तक पहुंचने की कोशिश होती है। ठीक है, तो ये जो बिलीफ सिस्टम है उसमें काम करता है। फिर आगे आते हैं, एडल्ट तो हो गया बच्चा, यंग एडल्टहुड किसे कहते हैं? जब 18 to 35 एज की होती है, जब बच्चा पढ़ लिख जाता है और बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके पास आ जाती है, क्योंकि वो 35 की एज तक है। वन इज ग्रोन इनफ, एक एडल्ट जिम्मेदार नागरिक है। इंटीग्रेसी, आइसोलेशन, बिल्कुल खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करना,
अपने घर परिवार की, बाल बच्चों की, माता पिता की, सोसाइटी की, वो बहुत सारे जिम्मेदारियां, डेवलपमेंट ऑफ रिलेशनशिप, आप किसी पार्टनर के साथ रह रहे हो, ठीक है, तो फैमिली सिस्टम, फैमिली अफेक्शन, बिल्कुल एक सेटल डाउन लाइफ हो जाती है। घर बार, बीवी बच्चे, माता पिता, जॉब के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, घर सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी जिम्मेदारियां जो है इस स्टेज तक इंसान तक आ जाती है। क्योंकि अभी तक से पढ़ाई की कश्मकश में ही था कि मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या करूं। अब इस स्टेज में तो आके इंसान पढ़ लिख भी चुका, सब कुछ है, जॉब की टेंशन है, जॉब मिल गई है, सब कुछ है, वेल सेटल लाइफ। अब जिम्मेदारियां, जिसको कहते हैं गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना और अपनी सारी जिम्मेदारियों का वहन करना, वो जो है इस स्टेज तक इंसान स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब आते हैं मिडिल एडल्टहुड। एडल्टहुड में भी मिडिल 35 से 65 की एज तक तक हमने जिसको कह सकते हैं जो जॉब वाली जो प्रोसेस है, तो जनरली काम है उसी चीज में लगे हैं, वर्क की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जॉब के प्रति। देखिए ये पूरा वर्किंग पीरियड है 35 से लेकर 65 तक, जब तक इंसान रिटायर नहीं हो जाता। पूरी ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर परिवार समाज और सारी जिम्मेदारियों का वहन करना, अपने बच्चों की देख रेख करना 65 की एज तक। बच्चों को कहाँ सेटल करना है, कहाँ पे एडमिशन लेना, अभी खुद बच्चे थे यहाँ तक, अब अपने बच्चों की टेंशन आ गई, ठीक है, तो उनकी क्या करना है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शादी ब्याह, सारा कुछ ये जिंदगी का जो कह सकते हैं विशेष सर्कल है उसमें आता है। मेच्योरिटी जिसको कह सकते हैं 65 टू डेथ, जब 65 की एज हो जाती है तो ये सारी चीजें तो हो चुकी हैं, जो है उनको जो अपने जीवन में अचीव करना था, मोस्ट ऑफ द वर्क दे हैव डन, सारी चीजें कह सकते हैं जिम्मेदारियां भी हो गई हैं। अब ये इंटीग्रिटी वर्सेस, मतलब इसमें ज्यादा मोह माया वाले, ज्यादातर आपने सुना है वो ध्यान में लीन होते हैं और भजन कीर्तन इन सब में ज्यादा मन लगता है, तो ये इसी चीज का रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ, क्योंकि जिंदगी का आत्मसात कह सकते हैं इसी स्टेज में होता है। क्योंकि अभी तक की देखिए स्टेज थी जब हम बच्चे थे तो कब बड़े होंगे, और जब बड़े हो जाते तब सोचते हैं बचपना ही अच्छा था, है ना। जब स्कूल में होते हैं तब ये सोचते हैं कॉलेज लाइफ कितनी अच्छी लाइफ होगी, कोई होमवर्क नहीं मिलेगा, कोई बार बार कोई टेस्ट के लिए नहीं प्रेशराइज करेगा, कोई पीटी नहीं होगी, कोई ये नहीं होगा। और जब कॉलेज में पहुंचते हैं तो सोचते हैं इतना कुछ पढ़ना पड़ता है, इससे अच्छा तो स्कूल लाइफ में थी। और फिर जब धीरे धीरे आगे के स्टेजेस में पढ़ते हैं तब सोचते हैं कि प्रीवियस लाइफ ज्यादा बेहतर थी, ज्यादा एंजॉय कर लिया होता। तो ये क्या है कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ है वो हमें इसी दौरान मिलता है कि भाई जो है भाई ध्यान मग्न करना, पूजा पाठ में ज्यादा लीन रहना, और वो जो जिंदगी का आत्मसात है कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ ज्यादा व्यतीत करना उनके साथ, ठीक है, क्योंकि ऐसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती नहीं है, तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ जितना ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ जितना टाइम जो है वो स्पेंड करेंगे वो और ज्यादा बेहतर उनको दे पाएंगे। क्वालिटीज ये हो जाती है कि थोड़ा फिजिकल प्रॉब्लम जो है वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि बाय द एज ऑफ 65 एंड अबव आजकल का जो लाइफस्टाइल हो चुका है वो 65 एंड अबव वाला बहुत ज्यादा वैसा हो चुका है। लेडीज में मेनोपॉज की भी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती है, जॉइंट की प्रॉब्लम और बहुत सारी जो फिजिकल और इमोशनल है, क्योंकि इमोशनली अगर जैसे बच्चे होते हैं ना, किसी ने कुछ कह दिया तो उसको आंसू बहना शुरू हो जाते हैं और रोना ही नहीं जब तक चार लोग बैठ के समझाए ना, कि डांटा नहीं गया समझाया गया। तो वो सारी चीज कह रहे ना, वो सर्कल है जो विशियस सर्कल है, घूम फिर के वही वाली स्टेज आ जाती है। इसमें भी बहुत जल्दी किसी ने कुछ कह दिया या कुछ भी नहीं कहा तो चीजों को मैनिपुलेट करके समझ लेना, जान लेना, और बिल्कुल बच्चे ऐसा ही हो जाता है। इंसान कहते हैं जब स्टेज तक आता है बिल्कुल जैसे बच्चा होता है, अबूझ होता है, जो उनको सिखाया जाएगा वो इजीली वो समझ जाते हैं, सीख जाते हैं, ठीक है, और जो कह दिया वो मान लेते हैं। तो ये जो इस वाली स्टेज में आती है 65 एंड अबव, उसमें भी वही है, बिल्कुल बच्चों ऐसा बिहेव जो खाने की जब बच्चे जिद कर लेते हैं कि डॉक्टर ने मना किया कि चावल नहीं खाना है तो उनको चावल ही चाहिए होता है, ठीक है। जिस तरह से बच्चों को जो चीज मना की कि मैगी नहीं खानी है, जंक फूड नहीं खानी, वो लोग उसी चीज की डिमांड करते हैं। तो इस स्टेज में भी आके वो कहते हैं हमें जो लेनी थी हमने जी लिया, जो 2-4 साल बचे हैं जिंदगी के, वो जो खाना है हमें खा लेना। तो ये उनका बिलीफ सिस्टम हो जाता है कि हमें इस टाइप की चीजें करनी है, लाइफ में करना है। थोड़ा अगर इसमें देखा जाए तो फिजिकली ड्रॉबैक जो है, डाउनफॉल आना जो है वो धीरे धीरे स्टार्टअप हो जाता है।
और ये हमारे होते हैं स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन, एक इंसान की अलग अलग जीवन के पड़ाव जिससे होकर इंसान गुजरता है। तो आने वाले लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे भी बढ़ाएंगे। जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई टॉपिक पढ़ते हैं, तो उसका अगर पार्ट बना हुआ है, जैसे पार्ट 1 है या पार्ट 2 है या पार्ट 3 है, तो उसको कंटिन्यूएशन में देखिए तो चीजों का समझना और लिंकअप करना बहुत ही इजी हो जाएगा और चीजें आप तक वैसे पहुंच पाएंगी जैसा हम समझाना चाहते हैं। तो अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं जल्द से जल्द अपने नए लेक्चर, नए वीडियो, इसका कंटिन्यूएशन पार्ट में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग एंड कीप गोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।